बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में जो है ना मैंने केक बनाया था, तो ये वही केक है। तो फिर मैंने इसे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख लिया था। तो इसकी कटिंग करके मैंने दिखाया नहीं था ना, अभी मैंने सोचा चलो इसकी कटिंग करके आप लोग को दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माय बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, नहीं जबान में वाह। अच्छा बिस्मिल्लाह। बहुत हैप्पी है। मुझे नहीं लाऊं, गिर जाएगा। ये देखो माशाल्लाह से। ये लो, मामू को दे दो। ओ मेरा बच्चा, ये मेरा बेबी का है। यू वेलकम। ये मेरा बेबी जान खाएगा। खाना भी नहीं खा रही, बस आइस केक के लिए ना। ओ मेरा बच्चा, ये लो आप खा, ठीक हो। नाइस। ओ माय गॉड। तो हम सब ने खाना खा लिया। अब जो है ना सब अपना अपना केक एंजॉय कर रहे हैं। और ये रहा मेरे हिस्से का केक, तो मैं भी सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इस केक की रेसिपी शेयर की थी और आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे कमेंट आया था कि प्लीज़ डिटेल से केक की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो आई बटन पे क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल से फ्रूट केक की रेसिपी शेयर की आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और बिल्कुल समझ में भी आ जाएगी। अगर फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा केक बन के तैयार करेंगे। तो ऐसा है कि अगर फिर भी आप लोग को कुछ समझ ना आए तो आप लोग जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। और ये बस हमारी थी रात की रूटीन। खाना खाने के बाद फिर हमने केक को एंजॉय किया। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था ये केक। और हमारे घर में मेरे हाथ का बना हुआ केक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है इसे मैंने घर में बनाया, ऐसा लगता है ये रेडीमेड मंगवाया हुआ है। तो बस यही थी हमारी रात की रूटीन। और अब तो यहाँ पे जो है ना ऑमलेट तैयार हो चुका है। दोनों साइड इसकी कुक हो चुकी है। इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। फ्लेम में ऑफ नहीं करूँगी क्योंकि हया जो है ना फ्राइज़ बना रही है। दो ही उसने छोटे साइज़ के आलू लिए ना कि मैंने फ्राइज़ बनाए। इसमें कुकिंग ऑयल डाल दो ताकि ये अच्छे से कुकिंग ऑयल जो है ना गर्म हो जाए। ये रहा हमारा ऑमलेट। और ये रहे फ्राइज़ की कटिंग हो रही है, आया कर रही है। चलो मैं कुकिंग ऑयल ही डाल देती हूँ, बस थोड़ा ही डाला है, ठीक है ना। इसे मैं फ्राई कर लूँगा। और बाकी जो है ना दूध की मलाई भी मैंने निकाल दी थी। पराठा मैंने बना लिया, एक ही पराठा है। चलो फ्राइज़ बन जाए उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। और फ्राइज़ जो है ना हया ने फ्राई कर लिए हैं। अब जो है ना इसमें मसाला नमक भी शामिल कर दिया है। अब क्या शामिल कर रही है? मिर्चें ख़त्म हो गई है। पता नहीं गर्मियों में जो है ना मिर्चों की शक्ल क्यों चेंज हो जाती है, ग्रीन से जो है ना रेड हो जाती है। ऐसी हो जाती है। इतनी सारी है हमारे घर पे मिर्चें, सारी की सारी रेड हो गई। मैं दिखाती हूँ। तो ये रही मिर्चें, ये देखिए, ये सारी ग्रीन थी, अब ढेर सारी लेकर आए थे ना, सारी रेड हो गई है। तो अब ये रेड वाली डाल दो, क्या कर सकते हैं। सालन में भी है, इसे साबित डाल दिया तो टेस्ट तो आएगा ना। अब फेंक तो सकते नहीं। ये दूसरी दफ़ा मंगवाई है हमने, तो ये जो है ना 2 दफ़ा ही फिर रेड हो गई। चलिए जल्दी से फ्राई हो जाए, इसमें डाल दो। भूख लगी है मुझे बहुत, वाली चाय भी गर्म करके अपने निकाल दी थी।
हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी सुबह के 10:30 बजे का। अच्छा, तो अब मैं जो है ना चाय भी गर्म कर लेती हूँ। खाली कप पड़ा हुआ है मेरा, जल्दी से चाय गर्म कर लेते हैं। तो मैं जो है ना चाय गर्म करने के लिए रख ली हूँ मैं, क्योंकि मेरा चाय के बगैर गुजारा नहीं है। मैंने चाय पीनी है, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म और फ्रेश वाली। थोड़ा दूध डाल के इसे फ्रेश कर लेती हूँ और बाकी जो है ना ऐसे लेके चली जाएगी रूम में। आ जाओ, ले जाओ इसे। गर्मी है, लाइट नहीं, बाहर यहीं पे बैठ जाओ। हाँ, रूम में नहीं लेके जाओ। हाँ, यहीं पे चारपाई पे यहीं पे बैठ जाओ। बेबी को भूख लगी। ठीक है, आप लोग बैठ जाओ, नाश्ता करो आप लोग स्टार्ट, क्योंकि बेबी ने और हयान दोनों ने जो है ना चाय नहीं पीनी, सिर्फ मैं नहीं पीनी है। तो जी मैं जो है ना दोपहर की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ कुछ देर के लिए बैठ गई थी और नींद भी मुझे आ रही है, लेकिन लाइट हमारी चली गई ना। और ये सामने आपको ढेर सारे कपड़ों का ढेर जो नज़र आ रहा है, तो यह हमारी जो वॉशिंग मशीन है ख़राब हो गई है। भाई जो है ना वॉशिंग मशीन लेके गए ठीक कराने के लिए, इंशाल्लाह ठीक होकर आ जाएगी तो ये सारे कपड़े हम लोग वॉश कर लेंगे। चलिए, तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी शाम की चाय में। मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 एग, दूध भी पड़ा हुआ है। तीनों अंडों को चेक करने का तरीका बताती हूँ। चलेंगे ये देखिए, अगर इसे हम जो है ना भर देंगे, इसे डीप सी बर्तन में जो है ना पानी लेना है ना, और अगर इसमें अंडे जाके नीचे बैठ जाते हैं तो अंडे ठीक होंगे। ये पहचाने अंडों का, अंडा नीचे बैठ गया तो ठीक है। अगर अंडा उठ के ऊपर आ गया इस तरीके से ना, समझ ले वो अंडा गंदा है, ख़राब है। तो ये पहचाने अंडों को पकाने से पहले अंडे ख़राब है या ठीक है, इसकी पहचान यही है। और हम इसी तरीके से इसे चेक करते हैं। ये तरीका मेरे अब्बू ने हमें बताया था, आज मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो चले, ये 3 अंडे जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक है। हम किचन में आ चुके हैं, लाइट भी नहीं है हमारी, और मैं इन तीनों अंडों का आज बनाने लगी हूँ सैंडविच, जिसके लिए मैंने अब्बू से मंगवा ली थी ब्रेड बड़ी वाली। दूध भी यहीं पे है। तो चलो, तीनों अंडों को आराम से हम तोड़ देते हैं, दूध में शामिल कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है तीनों अंडे ठीक है, ख़राब नहीं है। और चाय में हमारा उबाल आने लगा है। तो जी तीनों अंडे और दूध, इनको हम कर देते हैं मिक्स। जर्दी को तोड़ देते हैं। अच्छे से बीट हो गया। अब हम इसमें अगर नमकीन बनाना चाहते हैं तो काली मिर्च का पाउडर, नमक शामिल कर लेंगे। मीठा बनाना चाहते हैं तो चीनी शामिल कर देते हैं। मैं जैसे कि इसे मीठा बना रही हूँ तो मैं इसमें चीनी शामिल कर देती हूँ। तो जी ये चीनी हमारे पास, चीनी टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। मैं 1 टेबल स्पून शामिल कर दूंगी और ज़्यादा नहीं करूँगी। और बस इसे अच्छे से बीट करेंगे। चलिए, अच्छे से हमने इसको बीट करना है। और चाय भी बन रही है और ब्रेड जो है ना इसमें डीप कर करके मैंने शामिल करनी है। अच्छा, मैंने फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखा है। चलिए पहले मैं फ्राई पैन को रख लेती हूँ गर्म होने के लिए। पीने का पानी हमारा नहीं आ रहा बाहर लाइन वाला, तो भाई ने जो है ना टंकी मंगवा ली है पीने के पानी की। पीने का पानी जो है ना बाहर हुकूमत की लाइनों से आता है, तो वो आजकल नहीं आ रहा और हमारा पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो मजबूरन हमें पानी मंगवाना पड़ा। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन को रख लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है और यहाँ पे ब्रेड मैंने ले लिया। अब इसे मैं डिप करूँगी और जो है ना साइड इसकी टर्न करूँगी, इस तरफ को भी डिप करूँगी। और अब जो है ना इसको मैं उठा के गरम फ्राई पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें डाल देती हूँ और ये एक साइड इसकी जब फ्राई हो जाएगी साइड को चेंज कर दूँगी।
चलिए इसी तरह करके मैं ना बाकी के भी जो टोस्ट हैं हमारे से मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और माशाल्लाह बहुत ही यम्मी है। तो जी सबके लिए टोस्ट बना ली मैंने और ये लास्ट वाला रह गया, ये मैं अपने लिए फ्राई करूँगी। और ये वाला भी मेरा, बाकी वो सब खा लूँ जैसे बन जाते सब खाते हुए आ रहे थे। अभी ये बस ये लास्ट वाला मेरा। ये देखिए है ना माशाल्लाह मज़े का। चले चाय को एंजॉय करते, बाकी सब ने शाम की चाय पी ली। मैं चाय लेके जाऊंगी बाहर वहीं पे बैठने के लिए। चलो जी चलो जी अब जो है ना इसे मैं खा के देखती हूँ। किसी ने बताया नहीं, मज़े का था। मैंने इसमें चीनी और दूध शामिल की। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया ना, पहले जब मैं बनाती थी ना तो मैं जो है ना सिर्फ एक अब मज़ेदार है मेरे तो खाते वक्त नहीं बताया। चल हट जा खुल जा। अच्छा पहले जब मैं बनाती सिर्फ एक था, काली मिर्ची और नमक था ना, और उससे फ्राई करती। आज मैंने इसमें चीनी और दूध शामिल किया। मज़ेदार, मतलब मीठा मीठा नमकीन नमकीन टेस्ट आ रहा है ना। मतलब फ्राई किया हुआ नमकीन है और बीच में जो है ना मीठा चीनी और दूध का टेस्ट। वाह भाई बहुत मज़े का ये देखिए। अच्छा ये अपने बच्चों के लिए जो है ना लंच में भी बना सकते हैं। हमारे स्कूल में जो है ना बच्चे लंच बॉक्स में लाते थे अपने साथ है ना, बड़ा दिल चाहता था देख के खाने को। बिस्मिल्लाह। यम्मी। शाम चाय पीने के बाद जो है ना भाई हमारे लिए निम्को चाट लेकर आए हैं। आप लोगों ने खाई होगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं खाई तो चले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो इसमें जो है ना निम्को है, मतलब छोटी बारीक वाली दाल से हैं, और इसमें बॉयल किया हुआ ब्लैक चना है, बॉयल किए हुए आलू है, प्याज है, पापड़ी है और गरीबी सी बनी हुई इसकी जो ये लिक्विड से जो चटनी सी बनी हुई है, खट्टी मीठी सी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार चाट है। तो एक दफ़ा भाई पहले लेकर आए थे, हमें बहुत पसंद आई थी, तो अगेन भाई लेके आ गए। हम चाट खा ही रहे थे कि इसमें जो है ना मेरी दोनों बड़ी सिस्टर जो नाज़माबाद में रहती हैं, बच्चों से मैं हमारे घर आ गई थी, उन्हें करनी थी किफ़ाया मार्केट से ग्रोसरी। तो अभी जो है ना मैं और हया भी अपनी सिस्टर के साथ जाएंगे किफ़ाया, और आपसे आगे चल के मैं किफ़ाया में ही मिलती हूँ। हमें तो कुछ लेना नहीं था, बस हम अपनी सिस्टर के साथ ऐसे ही चली गई थी ना। रूह अफ़ज़ा को बोतल में डालो, पर स्ट्रॉबेरी है, ये ले लूँ या पेप्सी ले लूँ? पेप्सी हाँ उसका खुदा तो ये वाला भी अच्छा क्या ये ले लेती हूँ, फिर मुज़म्मिल भी मांगेगा, फिर बड़ा ही उठा लेती हूँ। सब पी लेंगे? नहीं सब पी लेंगे। 7 14 140 रुपये बनते हैं, तो बड़ा वाला देख 122। हाँ और नीचे वाला 150। हाँ तो वो ज़्यादा सही है। जी ठीक है। हाँ तीनों ले इधर देखो तो मलंगा को जो है ना बोतल में डाल दिया। मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई, ये जो है ना रूह अफ़ज़ा है, इसमें तो मलंगा डाला है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल ये ग्रेप्स है लिखा अभी है, सीड है। अच्छा ये सीड ड्रिंक है तो सीड है, चलो खैर कोई बात नहीं। और हाँ दूध वाला और के गुलाब है लिखा है, फालूदा गुलाब के जायके के साथ नारियल है, नारियल क्रीम वाला दूध। अच्छा 265 रुपये का। ये क्या है? गोल्ड की पन्नी का। वाह अच्छा नहीं वाइन है, वाइन नहीं भाई बिना मिलता है, हम ये मुस्लिम। हाँ
आगे चलते हैं। कितने का है अंडा? 135। इसमें क्या है? इससे तो वो दूसरा अंडा है, असली वाला अंडा सस्ता है। चलो मैंने इधर दे, यहीं से उठाया। ये नाइटी वाला ये रहा। इसमें क्या फ़र्क है? ये नाइटी वाला मुझे क्या पता, कोई फर्क नहीं है ना फ़र्क। ये छोटा है, ये बड़ा है। ये नाइटी वाला नहीं, ये 135। तो ये नाइटी वाला कौन सा है? ये ये वाला इस पे 100। अच्छा 100 वाला पर 90 लगेगा ना, डिस्काउंट कर लिया। मैंने डिस्काउंट। ये 2 ले लीजिए। अच्छा चिप्स चाहिए। 60 वाला डायरी का ना, डायरी का ना 40 वाला डाबर आवाज दाम 40 वाले डाबर जो खोयम दक्की सही वसवाय वाइट रावालम कदा ब्लू ज़्यादा सही लगा ना। माँ तो रेड खोले ली चढ़ते रुका फिर। प्राइस क्या है? 5.5। पंजाब की चुन्नी हाँ मेरी दानी स्पॉटलेस है ना, ग्लो दा उड़के देखी का ना फेस वॉश का मासे रावलो दा फेस वॉश ही देगा ना क्रीम ब्राइट ब्यूटी आओ का ना दाव समुड़ू के बस मोड़ू के ऊपर 230 माने दिया गट ऊपर 400 1.5 ग्राम 4 टाइम कागज पड़े। दस दा वाला तो पिंक पिंक ये देखो ये बहुत प्यारा है। सबर 1 मिनट कंफर्म हो जाए ना इसकी प्राइस, फिर लेती हूँ अपनी बेबी के लिए। इसमें बाकी भी कलर है, पीछे ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, येलो भी है। हाँ बहुत प्यारा है, देख लो जिसके साथ प्राइस हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो किफ़ाया सुपर मार्केट में कुछ ख़ास सेल लगी नहीं है और सिस्टर इसी लालच में आई थी कि यहाँ पे डिस्काउंट लगाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी खैर सिस्टर ने ग्रोसरी कर ली थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कुछ लिया ही नहीं। बस 2-4 चीज़ें जो ली है वो कल के व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब मेरी सिस्टर भी जाएगी अपने घर को और व्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।